लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे चार्जेस को डिस्कस करेंगे जो चार्जेस जो हैं वो इन द स्टेट ऑफ मोशन होंगे। प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं चार्जेस एट रेस्ट, और यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्जेस इन मोशन। तो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नेम्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने डिस्कस करना है चार्जेस इन मोशन। जब चार्जेस किसी सर्किट में मूव करते हैं तो हम कहते हैं जी उस सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इट इज व्हाट, इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली वी कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट, this is electric current, it is equals to the time rate at which the charge flows through a circuit. Now this electric current is simply a scalar quantity. This is the key point. Another key point, its units are ampere. The current is measured in the units of ampere, which is a base unit. याद रखिएगा कूलम और एम्पेयर में अगर बेस यूनिट आपको चूज करना पड़े तो एम्पेयर बेस यूनिट है, कूलम यहाँ पे बेस यूनिट नहीं है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द करंट, तो हम डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर टाइप्स ऑफ करंट की बात करें तो हम कहते हैं करंट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड डीसी करंट, जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, सर्किट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। द सेकेंड टाइप इज एसी या अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सर्किट में दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है। तो ये मेरे पास वेवफॉर्म की शक्ल में एसी और डीसी के दरमियान एक फर्क लिखा गया है। पहले नंबर पे अगर इस वेवफॉर्म को मैं देखूं तो ये वाली वेवफॉर्म जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है उस डीसी को हम नाम देते हैं, जिस डीसी को ये वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करती है दैट इज कॉल्ड प्योर डीसी। अब प्योर डीसी की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है और उसकी डायरेक्शन भी सर्किट में यूनिक होती है, वन डायरेक्शन होती है। अगर इस वेवफॉर्म को देखा जाए तो इस वेवफॉर्म के अंदर हमारे पास, चूंकि वेवफॉर्म जो है वो टाइम एक्सिस से नीचे मौजूद नहीं है, तो याद रखिएगा जब भी वेवफॉर्म टाइम एक्सिस की एक साइड पे सिर्फ मौजूद हो, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो वो वेवफॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट डीसी को करेगी। यहां पे वो डीसी क्या था, प्योर डीसी था। यहां पे हमारे पास ये जो डीसी है, ये हम बाद में भी स्टडी करेंगे चैप्टर 18 में, ये बेसिकली हमारे का पास वेवफॉर्म है पल्सेटिंग डीसी की। तो पल्सेटिंग डीसी की मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन इसकी भी सर्किट के अंदर सेम होती है। और अगर हम इसके पैरेलल में अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट की पहचान अगर हम ग्राफ से करना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी पहचान है। अगर ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करे, उसकी शेप जैसी मर्जी हो, तो वो ग्राफ जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे हमारे पास जो एसी शो किया गया है दैट इज साइनोसॉइडल एसी। अब देख लेते हैं हमारे पास जब करंट पास करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में से, तो किन पार्टिकल्स, किन चार्जेस की वजह से वो करंट फ्लो करता है। तो अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें, मेटल्स के अंदर करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें गैसेस की या प्लाज्मा की, तो याद रखिएगा गैसेस और प्लाज्मा में से करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आइंस। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस में से करंट पास करता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये पॉइंट्स हमें एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में करंट किस किस वजह से फ्लो करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ करंट, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ करंट डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि सर्किट में करंट जो है वो किस तरह से फ्लो करता है। क्या वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाता है। प्रीवियसली हमने जो है वो टाइप्स डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ के डायरेक्शन सर्किट में सिर्फ एक होती है या दो डायरेक्शंस हैं, तो हमने करंट को क्लासिफाई किया था डीसी और एसी में। तो यहाँ पे पहली टाइप हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हमारे पास ऐसा करंट है जो क्या करता है, सर्किट में हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, अब हाई पोटेंशियल टर्मिनल यूजुअली क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट होएगा या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हाई पोटेंशियल बोलेंगे।
तो ऐसा करंट जो हाई पोटेंशियल से मूव करेगा टुवर्ड्स लो पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम नाम देंगे दैट इज अ कन्वेंशनल करंट। अब ये इस सर्किट के अंदर वी कैन सी कि हमारे पास एक लैंप है, उस लैंप के अक्रॉस ये एक सेल लगा दिया मैंने। इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हो रहा है और मूव कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। तो याद रखिएगा, ऐसा करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, इस करंट के अंदर जो चार्ज करियर्स होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल करंट सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और इसमें चार्ज करियर्स हमारे पास कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। I mean to say electronic current is that current which flows from negative या low potential terminal of the battery towards positive या high potential terminal of the battery। अब इस करंट को फ्लो करवाने में कौन से चार्जेस हमारे पास जो है वो मूव करेंगे सर्किट में? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं एंड यूजुअली दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस सर्किट वी कैन सी कि हमारे पास एक सेल लगा हुआ है और इस सेल को हमने एक लैंप के क्रॉस कनेक्ट कर दिया और करंट जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? सेल के नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये वाला करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल करंट्स की बात करें तो दोनों के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे, जब मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो इफेक्ट्स होंगे उनको एनालाइज करूंगा, तो चाहे मैं कन्वेंशनल करंट कंसीडर करूं चाहे इलेक्ट्रॉनिक, दोनों केसेस में जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट्स जो हैं उनके इफेक्ट्स सेम होते हैं। अब ये कन्वेंशनल करंट जो है इसकी डायरेक्शन हम कंसीडर किया करेंगे इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। यूजुअली सर्किट्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कन्वेंशनल ली जाती है, लेकिन एक्चुअली में जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं सर्किट में वो पॉजिटिव चार्जेस नहीं मूव कर रहे होते मेटालिक कंडक्टर्स में, वो मूव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो लेट्स सी, नेक्स्ट हमारे पास है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी मेटल में से चार्जेस की मूवमेंट देखें या करंट देखें तो एज वी नो, हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बाद पढ़ा था कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज करियर्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा, द एक्चुअल करंट थ्रू मेटल्स दैट इज व्हाट, दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट। देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर का जो है वो इनर व्यू है। इसके अंदर हमारे पास ये जो सर्कल्स मूव कर रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम बात करें इसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये जो मेरे पास ग्रीन वेक्टर्स यहाँ पे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, यहाँ पे हमने जो है वो कनेक्ट किया होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया होगा। इस साइड पे हमने क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड वी कैन वेरी वेल सी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है दैट इज एट 180 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर्किट के अंदर मेटालिक कंडक्टर्स में कितने एंगल पे होती है, तो याद रखिएगा वो हमेशा 180 डिग्री पे होती है। सो नेक्स्ट थर्ड की पॉइंट इज करंट कैरिंग वायर हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू। सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कोई वायर जो है वो करंट को कंडक्ट करती है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी उस वायर के अंदर इंजेक्ट करती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी दूसरे वाले एंड से उस कंडक्टर से छीन लेती है। तो वो वायर जो है वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब करंट किसी हम मेटालिक कंडक्टर में डिस्कस करते हैं
तो करंट जब मूव कर या चार्जेस जब मूव कर रहे होते हैं तो चार्जेस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उस कंडक्टर के अंदर जब करंट कंडक्ट करेंगे चार्जेस, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास ये मौजूद है, इसको हम मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर है करंट, दिस आई इज व्हाट करंट, डिवाइडेड बाय एन ई ए। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, ई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और फर्दर हम इस करंट को अगर रिप्लेस करें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो ये बराबर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमारे पास अनदर फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा, दिस इज कैपिटल वी, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एन ई ए इंटू आर। तो यहां से हम अगर एमसीक्यू वाइज एनालाइज करें चीजों को, तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज पावर -3 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ बिकॉज ऑफ देयर थर्मल वाइब्रेशंस, तो याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है, जबकि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब चार्जेस करंट को कंडक्ट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू जस्ट 10 टू रेज पावर -3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर की होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ several 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जब वो करंट कंडक्ट कर रहे होते हैं उस केस में वेलोसिटी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसकी वैल्यू 10 टू रेज पावर -3। सेकेंड प्रॉपर्टी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। थर्ड वन, फ्रॉम दिस मैथमेटिकल रिलेशन, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। एंड द लास्ट रिलेशन अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज के ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के। जितनी मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसी हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। सिमिलरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ भी इनवर्स ही बनेगा, क्योंकि लेंथ ज्यादा करने से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम ही आएगी। एंड लास्ट वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मेटल कंडक्टर्स के लिए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ इनवर्स है। चूंकि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड की पॉइंट्स। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस सेंड्स 100 कूलम चार्ज, सो Q की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 100 कूलम थ्रू अ कंडक्टर इन 20 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है दैट इज 20 सेकेंड। तो कहता है द करंट फ्लोइंग इज व्हाट। तो अगर हम करंट की बात करें, करंट हमारे पास बराबर होता है Q ओवर T के। तो यहाँ पे Q की वैल्यू चूंकि हमारे पास 100 है, इसको अगर टाइम की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 एम्पेयर्स। सो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट विल बी 5 एम्पेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 1 × 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास कर रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड। जो टाइम है जिसमें वो चार्जेस पास कर रहे हैं दैट इज 1 माइक्रो सेकेंड। द करंट इन द माइक्रो एम्पेयर, तो हमें करंट जो पूछा गया है दैट इज इन द यूनिट्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हमें कोई भी चीज जो है वो पूछी हो इन यूनिट्स जो कि ऐसा ही नहीं है, जैसे यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर्स में करंट पूछा गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू पहले एम्पेयर में निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कैलकुलेशन से। आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द माइक्रो एम्पेयर्स। तो अगर करंट की बात की जाए, करंट हमारे पास किसके बराबर होता है, Q ओवर T। अब Q जो है अगर हम नंबर ऑफ चार्जेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, Q चूंकि टोटल चार्ज है तो नंबर ऑफ चार्जेस की फॉर्म में हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा NE डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें, n क्या है हमारे पास 10 टू रेज पावर 7,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड है, दैट इज 10 टू रेज पावर -6। ये 10 टू रेज पावर -6 ऊपर जाके 10 टू रेज पावर +6 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे करंट का जो आंसर आएगा दैट विल बी 10 टू रेज पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19। तो इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -6 एम्पियर। अब -6 मिलके क्या बन जाएगा, ये माइक्रो एम्पियर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी बीटा 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर 0 माइक्रो एम्पियर।